एक जनकपुर गांव में कलावती अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। कलावती पति का नाम कश्यप था और कलावती प्रेग्नेंट थी, इसीलिए कश्यप उनका बहुत ध्यान रखते थे। कलावती के ज़्यादातर काम कश्यप करता था। कश्यप लकड़ी की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन उनका तनख्वाह भी बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होता था, लेकिन जो मिला उसमें संतोष मानते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। कुछ महीनों बाद कलावती अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वीरभद्र। जो बच्चे को घर में आते ही कलावती और कश्यप खुशी के मानो कोई ठिकाना ही नहीं। वीरभद्र के पालन पोषण के लिए कश्यप फैक्ट्री में पहले से ज़्यादा घंटा काम करने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना, हंसते खेलते परिवार पर कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। महीनों बाद इस परिवार पर एक संकट आ पड़ा। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक दुर्घटना घटी, जो कश्यप का ध्यान थोड़ी देर के लिए हटा, जो बच्चे के लिए कुछ सोच रहा था। तभी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। कश्यप के दोनों हाथ मशीन में आ गए और कट गए। इस हादसे ने कश्यप का दोनों हाथ ही नहीं, रोजी रोटी भी छीन लिए। कलावती और कश्यप बुरी तरह से टूट चुके थे। जो फैक्ट्री में कुछ पैसे मिले, लेकिन वह भी ज़्यादा महीने तक नहीं चल पाई। फिर कश्यप ने खुदकुशी के बारे में सोचने लगे और खुदकुशी करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन कलावती उसे पकड़ लेते हैं और समझाने लगते हैं। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन कलावती हार नहीं मानी। वह घर चलाने के लिए कुछ न कुछ सोचने लगे और कलावती अपना रोजी रोटी के लिए काम खोजना शुरू किया। वो तो शुक्र है, आस ही पास में एक बड़ी इमारत के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत मजदूर की ज़रूरत थी। कलावती को काम की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए फ़ौरन वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर दी। और कलावती कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारी ईंट उठाती। रेत और सीमेंट की बोरी से रेत और सीमेंट निकालकर यहाँ से वहाँ ले जाना मुख्य कार्य था। कलावती वीरभद्र को भी अपने साथ ले आती थी, क्योंकि घर पर उसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए कलावती वीरभद्र को एक स्थान पर रखकर सारे दिन काम करती रहती थी। जब वीरभद्र रोने लगता था तो कलावती उसके पास आकर संभालती थी और दूध पिलाती थी, फिर चुप कराकर काम पर चली जाती थी। धीरे धीरे वीरभद्र 5 साल का हो गया। अचानक इस परिवार पर फिर एक संकट टूट पड़ा। वीरभद्र के पिताजी कश्यप को अचानक दिल का दौरा पड़ा। कलावती इसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर इसे बहुत बचाने का प्रयास किया, फिर भी यह नहीं बच पाया और कलावती के सिर से इसके पति का साया चला गया और वीरभद्र को भी इसके पिता का साया चला गया, जो फिर एक बार दर्दनाक हादसा हो गया। लेकिन कलावती हार नहीं मानी। उसने वीरभद्र को परवरिश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वीरभद्र बहुत छोटा था, इसीलिए कोई चीज़ के लिए बहुत जिद करता था। माँ मुझे यह चाहिए, माँ मुझे यह खिलौना चाहिए, माँ मुझे यह खाना चाहिए। माँ कई बार भूखे रहकर वीरभद्र को खिलाती थी और माँ कभी भी अपना शौक़ पूरा नहीं करती थी, लेकिन वीरभद्र का सारे शौक़ पूरा करती थी। उसको जो खिलौना चाहिए थी वह लाकर देती थी। रात को वह खुद नीचे सोती थी और वीरभद्र को बिस्तर पर सुलाती थी और कड़ाके के ठंड में वह पूरी तरह से ठंड से कांपती थी। खुद बिना बिस्तर के नीचे सोती, लेकिन अपने बच्चे को कंबल ओढ़ाकर बिस्तर पर सुलाती थी। खुद से भी ज़्यादा वीरभद्र का ध्यान रखती। धीरे धीरे वीरभद्र 6 साल का होते हैं इसे स्कूल भेजने लगा, लेकिन फिर भी एक पूरा दिन चिंता रहती थी। जब तक वह स्कूल से वापस नहीं लौट आता, तब तक माँ को चिंता बनी रहती थी। फिर भी दिन रात माँ मेहनत करती और बच्चे को पढ़ाती। वीरभद्र भी मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे वीरभद्र बहुत बड़ा हो गया। आगे अभ्यास के लिए माँ ने उसे कॉलेज भेजा। कुछ सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा चित्रकार बन गया और पूरे राज्य और देश भर में बहुत नाम कमाया। जो एक बार सम्मान समारोह में वीरभद्र को बुलाया गया और वहाँ पर किसी ने पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? और पूछने लगा, आपकी सफलता के पीछे क्या रहस्य है? तो वीरभद्र ने कहा, मेरी माँ मुझे सफल बनाया। आज मैं सफल हुआ हूँ तो सिर्फ उनके वजह से। कितना दुख, कितना कष्ट काट कर मुझे इतना बड़ा किया। रात को वह मुझे पढ़ाने के लिए खुद जागती थी, मुझे चित्र की प्रैक्टिस करवाती थी। वह खुद नीचे सोती और मुझे बिस्तर पर सुलाती थी। खुद भूखी रहती है और मुझे पेट भर के खाना खिलाती थी। जो यह सब कहकर वीरभद्र स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और अपनी मम्मी को गले लगा लेते हैं। सम्मान समारोह पूरा होते ही वीरभद्र अपनी माँ को एक तोहफा दिखाने के लिए ले गया, जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था। वीरभद्र अपनी माँ की आंखें पर पट्टी बांध देते हैं। जब पट्टी खोली
तब माँ के सामने एक खूबसूरत घर था। माँ तो यह सब देखकर काफ़ी चौंक जाती है और कलावती को मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं और काफ़ी खुशी का माहौल छा जाता है और वीरभद्र उसकी माँ काफ़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसा ही करते काफ़ी समय बीत जाते हैं जो वीरभद्र अपने घर में नौकर भी रख लिए और वीरभद्र भी अपनी माँ के काम में हाथ बांटता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और उनकी माँ की मृत्यु नज़दीक आ गई। माँ ने अपने बेटे वीरभद्र को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है, और कहा कि बेटा मैं जा रही हूँ, खुद का ध्यान रखना और किसी नेक दिल लड़की से विवाह करके अपना घर बसा लेना। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। यह कहकर माँ चली जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर लेना।